हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म एंड चार्मिंग वेलकम। दोस्तों, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का यह स्पेशल वीडियो आपको किसी स्पेशल कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, आज आपकी डे टू डे स्पोकन वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए डिजाइन किया है। और इस सेशन के माध्यम से आप 70 प्लस हिंदी टू इंग्लिश वोकैबुलरी को अपने कम्युनिकेशन का पार्ट बनाएंगे। आज मैं इन वर्ड्स को विथ स्पेलिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इनका कम्युनिकेशन में कैसे यूज होता है आप ये सीखेंगे। बस इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए। नो डाउट ये आपका समय लेगा, परंतु आज मैं जो आपसे वोकैबुलरी शेयर करूंगा फ्रेंड्स, आप भी इनका अपने कम्युनिकेशन में यूज करके अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही शानदार अपग्रेड और बहुत ही एक अलग तरह का कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन की श्रेणी में जो आएगा वो कर सकते हैं। तो बस फटाफट रेडी हो जाइए अपने नोटबुक और पेन के साथ, ताकि आप इन वर्ड्स को नोट भी कर सके। चलिए, नाउ आस्क मी, थोड़ा सा स्पीड अप आप लोग पूछेंगे एंड आई विल टेल यू द इंग्लिश वर्ड फॉर इट। ओके, चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? ओके, सुप्रसिद्ध। ओके, देखिए बेटा, जब भी सुप्रसिद्ध की बात होती है तो इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है रिनोन्ड। ओके, रिनोन्ड। ओके, वैसे तो हम फेमस और पॉपुलर भी यूज करते हैं, बट आपको पता ही है कि फेमस और पॉपुलर क्या होता है, तो सुप्रसिद्ध के लिए हम यहाँ यूज करेंगे रिनोन्ड। चलिए, लेट मी द नेक्स्ट। ओके, शानदार। ओके, शानदार के लिए इंग्लिश में वर्ड है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड। ओके, वैसे तो आप इसको वंडरफुल बोल सकते हैं, ग्रेट बोल सकते हैं, गुड बोल सकते हैं, पर जब भी शानदार आपको बोलना है तो यू कैन यूज स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड शॉट, स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस। चलिए नेक्स्ट। ओके, विरोध करना। ओके, सो विरोध करना हमेशा से। ओके, विरोध करना दैट इज कॉल्ड द अपोज, टू अपोज समवन। ओके, अपोज दैट इज व्हाट? विरोध करना। ओके, एक और वर्ड यहां पर यूज हो सकता है कि यू कैन से दैट कि बिकम अपोनेंट। बिकम अपोनेंट, OPPONENT, बिकम अपोनेंट या अपोज समवन। ओके, नेक्स्ट। ओके, एक और शानदार वर्ड पहले इसके लिए समझ लीजिए कि एक वर्ड होता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का यूज आपको न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स पर बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलता है। तो विरोध करने को क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट। चलिए नेक्स्ट। ओके, बढ़ता हुआ बिजनेस। ओके, सो बढ़ता हुआ बिजनेस या व्यापार को हम बोलेंगे प्रॉस्पर बिजनेस। प्रॉस्पर बिजनेस। ओके, जैसे मैं बोलूं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर बिजनेस नाउअडेज, सो बोले सर इट इज प्रॉस्परिंग नाउअडेज, फल रहा है, फूल रहा है, खूब बढ़ रहा है। सो प्रॉस्पर बिजनेस दैट इज बढ़ता हुआ व्यापार। चलिए नेक्स्ट। ओके, अंधविश्वास। सो अंधविश्वास इन इंग्लिश देयर इज अ वर्ड, इसको हम बोलते हैं सुपरस्टिशन। SUPERSTITION, सुपरस्टिशन। SUPERSTITION, अंधविश्वास। और ऐसे व्यक्ति जो कि अंधविश्वास में बिलीव करता है उसको सुपरस्टिशियस बोलते हैं। सुपरस्टिशन एंड सुपरस्टिशियस। नेक्स्ट। ओके, इलाज। ओके, सो व्हाट इज द वर्ड फॉर इलाज? ओके, क्योर। वैसे तो इलाज को बोला जाएगा ट्रीटमेंट, ठीक है, और इलाज करने को बोला जाता है ट्रीट, पर एक और वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है दैट इज कॉल्ड द रेमेडी। ओके, जैसे जो घरेलू उपचार होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हाउस होल्ड रेमेडी। हाउस होल्ड रेमेडी। सो रेमेडी से तात्पर्य क्या हुआ? इलाज। रेमेडी, इलाज। नेक्स्ट। ओके, घूंघट। ओके, जब भी बेटा घूंघट की बात आए, ओके, घूंघट, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेल। WEIL, वेल। ओके, सहरे को भी आप वेल बोल सकते हैं, वेल, घूंघट या ओके सहरा। नेक्स्ट। ओके, पतन। तो किसी भी चीज का पतन होता है। पतन मतलब कि उस चीज का धीरे धीरे कहाँ जाना? खत्म होने की कगार पर होना। तो इसको हम बोलते हैं डाउनफॉल। डाउनफॉल। ओके, देयर शॉप इज इन डाउनफॉल, उनकी दुकान का जो धंधा है वो बहुत ही मंदा हो गया, दे आर इन डाउनफॉल। नेक्स्ट। ओके, दुर्व्यवहार करना। ओके, दुर्व्यवहार करना।
ओके, सो किसी के भी साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाता है तो यू कैन से दैट माल फंक्शन, माल फंक्शन। ओके, या क्या बोल सकते हैं और इसको हम मिसबिहेव। ओके, यू शुड नॉट मिसबिहेव विद देम, यू शुड नॉट मिसबिहेव विद देम। ओके, मालट्रीट भी बोलेंगे, मालट्रीट, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, दैट इज मालट्रीट। नेक्स्ट, ओके, बेवकूफ़ी की बात है। ओके, बेवकूफ़ी की बात। ओके ओके, इसको हम बोलेंगे बुलिश हिट, बुलिश हिट। ओके, डोंट शेयर मी बुलिश हिट, बेवकूफ़ी की बातें मुझसे शेयर मत करो। ओके, सो बुलिश हिट। ओके, नेक्स्ट, ओके, जानबूझकर। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि तूने मुझे जानबूझकर धक्का दिया है। ओके, सो यू पुश्ड मी डेलिबरेटली, डेलिबरेटली। जब भी कोई काम जानबूझकर हो तो फॉर दैट यू यूज डेलिबरेटली, डेलिबरेटली। नेक्स्ट, ओके, हल्का सा। देखिए ये बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार आपके कम्युनिकेशन में हो जाएगा। बोले हल्का सा दर्द है। ओके, माइल्ड। ओके, सो उसे क्या बोलेंगे, माइल्ड पेन। ओके, ज्यादा सूजन नहीं है, बोलेंगे हल्की सी सूजन है, सो देयर इज अ माइल्ड स्वेलिंग। ओके, हल्का सा तीखा है, सो इट इज माइल्ड स्पाइसी। तो जब भी हल्का सा हो तो व्हाट यू विल यूज, माइल्ड। नेक्स्ट, ओके, संतुष्टि। ओके, हाँ, तो संतुष्टि को देखिए, एक तो वर्ड होता है सेटिस्फाई या सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है, संतुष्टि। पर एक और वर्ड यूज आजकल होता है बहुत ही पॉपुलर, कम कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब क्या होता है, भरा पूरा या संतुष्टि भरा। सो दैट इज कॉल्ड द कंटेंटेड, कंटेंटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ओके, आस्तीन। ओके, तो हम आस्तीन मतलब, आस्तीन की अगर हम बात करते हैं तो आस्तीन का अर्थ होता है बेटा स्लीव। ओके, स्लीवलेस शर्ट है। ओके, स्लीव बोलते हैं ना कि उसने स्लीव ऊपर की, मतलब उसने अपनी बाहें चढ़ाई। तो बाहें चढ़ाई मतलब हाथ को ऊपर नहीं किया, उसने जो शर्ट थी उसको ऊपर कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड द स्लीव। ओके, आस्तीन के सांप को स्लीव नहीं बोलेंगे, उसके लिए एक अलग से फ्रेज यूज होगा। चलिए नेक्स्ट, ओके, संघर्ष। ओके, तो संघर्ष के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, स्ट्रगल, STRUGGLE। पर इसके लिए मैं एक और वर्ड आपको बताऊंगा, स्ट्रगल के अलावा एक वर्ड होता है कॉन्फ्लिक्ट। दो पार्टियों के बीच में, दो लोगों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उनके बीच वो जो लड़ाई झगड़ा चलता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, ओके, झुर्रिया। ओके, झुर्रिया। ओके, रिंकल, WRINKLE, रिंकल मतलब क्या होता है, झुर्रिया, रिंकल। नेक्स्ट, ओके, देश निकाला। देश निकाला करना मीन्स क्या होता है डियर, कि किसी को भी मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए उस जगह से बाहर भेज देना। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है बैनिश। ओके, बैनिश। और जब हम इसके नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसको हम बोलेंगे बैनिशमेंट, बैनिशमेंट, MENT, है ना। जैसे लॉर्ड रामा हैज गॉट 14 years, had got 14 years banishment. नेक्स्ट, व्हाट इज, बंदी। ओके, बंदी को हम बोलते हैं कैप्टिव, कैप्टिव दैट इज बंदी या गुलाम, कैप्टिव। ओके, बंदी या गुलाम, कैप्टिव। नेक्स्ट, ओके, भद्दा। ओके, जब भी कोई चीज भद्दी लगे ना तो उसको हम बोलते हैं वल्गर। ओके, वल्गर, या इसको हम बोलते हैं नेस्टी। एक वर्ड ध्यान रखिए, नेस्टी, गंदा या भद्दा, नेस्टी। नेक्स्ट, ओके, चालाक व्यापारी। ओके, चालाक व्यापारी। ओके, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो व्यापार करते हैं पर अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लेते हैं। सो दे आर द श्रीव्ड, SHREWED, श्रीव्ड बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, श्रीव्ड बिजनेसमैन, इट मीन्स चालाक व्यापारी। नेक्स्ट, ओके, बेहोश होना। ओके, बेहोश होने को बोलते हैं डियर लूज कॉन्शियसनेस,
SCIOUS, कॉन्शियसनेस। ओके, पर एक इंग्लिश में स्पेशल वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं फेंट। ही फेल फेंट। फेंट हो जाना मतलब क्या होता है? बेहोश होना। ओके, फेल फेंट, बेहोश हो जाना। नेक्स्ट, ओके, सर्व, ओके, सम्मति। सर्वसम्मति को हम बोलते हैं यूनेनिमस। यूनेनिमस मतलब कि जब सभी लोगों के विचार से किसी चीज को स्वीकृत किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड द यूनेनिमस। यूनेनिमस। नेक्स्ट, ओके, जबरदस्त। जबरदस्त इसको बोला जाता है इंग्लिश में ट्रिमेंडस। TREMENDOUS, ट्रिमेंडस, शानदार, जबरदस्त, ट्रिमेंडस। नेक्स्ट, ओके, एहसान मंद। ओके, किसी ने हमारा कुछ अच्छा काम किया तो हम उसके एहसान में है ना, सो वी आर द एहसान मंद। इसको हम बोलते हैं ग्रेटफुल। ओके, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू या आई एम रियली ऑब्लिगेट टू यू। ऑब्लिगेट, ओके, ऑब्लिगेटेड या ग्रेटफुल, इसका अर्थ होता है किसी का एहसानमंद होना। नेक्स्ट, ओके, हंगामा खड़ा करना। हंगामा खड़ा करना, तो कुछ लोग होते हैं ना दुनिया में जिनका काम होता है किसका? सिर्फ हंगामा खड़ा करने का। सो यू कैन से दैट क्रिएट, ओके, क्रिएट अ रकस। RUCKUS, क्रिएट अ रकस का अर्थ होता है हंगामा खड़ा करना, क्रिएट अ रकस। नेक्स्ट, ओके, मुरझाना। ओके, मुरझाना। देखिए, एक तो फूल खिलता है और दूसरा मुरझाता है, तो इसको बोलते हैं विल्ट। ओके, दिस फ्लावर गॉट विल्ट, क्या हो गया? ये मुरझा गया। नेक्स्ट, ओके, परिसर। परिसर, सो परिसर को क्या बोला जाता है? प्रीमाइस। PREMISE, प्रीमाइस, दैट इज परिसर। ओके, व्हाट इज? कण। कण दैट इज पार्टिकल। PARTICLE, तो किसी भी चीज का जो छोटा सा कण होता है, टुकड़ा होता है, उसको क्या बोला जाता है? पार्टिकल, कण। ठीक है, नेक्स्ट एक और पूछिए। दवा, गवाह। सो जब भी गवाह की बात हो, सो गवाह मीन्स क्या होता है? विटनेस। विटनेस, और इसी में एक वर्ड आता है चश्मदीद गवाह, तो इसको हम बोलेंगे आई विटनेस, जिसने आंखों देखा हो। सो दैट इज विटनेस और आई विटनेस। चलिए नेक्स्ट, ओके, गुदगुदाना। गुदगुदाना या गुदगुदी करना, इसको बोलते हैं ट्रिकल। ट्रिकल, देयर इज अ थॉट ट्रिकल्ड इन माई माइंड, मेरे दिमाग में एक विचार गुदगुदाया। सो विचार के आने को हम क्या बोलते हैं? ट्रिकल। ट्रिकल द आइडिया, हाँ वो चलेगा, ट्रिकल। वाई आर यू ट्रिकलिंग मी? ओके, वाई आर यू ट्रिकलिंग मी। नेक्स्ट, ओके, चाटना। ओके, चाटना को बोलते बेटा लिक। LICK, लिक। लिक मतलब चाटना, लिक। नेक्स्ट, झलक। ओके, सो इफ यू वांट टू टेक द ग्लिम्स ऑफ गॉड, सो ग्लिम्स मीन्स क्या हो गया? झलक, ग्लिम्स, झलक। नेक्स्ट, ओके, तेज दर्द। ओके, तेज दर्द। अगर देखिए थोड़ा थोड़ा दर्द था तो हमने क्या बोला? माइल्ड पेन, पर अगर ज्यादा दर्द हो गया तो हम इसको बोलेंगे सीवियर पेन। ओके, ही हैज अ सीवियर पेन, नाउ वी शुड नॉट वेट एंड टेक हिम टू द डॉक्टर, हमको उसको डॉक्टर के पास ले जाना ही चाहिए, सीवियर पेन। नेक्स्ट, ओके, शरण लेना। ओके, जो शरणार्थी, अब यहाँ पर एक वर्ड और मैं आपको सिखाऊंगा, शरणार्थी। जो शरणार्थी होते हैं उनको बोला जाता है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी एक मूवी भी आई थी अभिषेक, ओके, अभिषेक बच्चन की, रिफ्यूजी। और शरण लेने को बोलते हैं शेल्टर। ओके, लाइक व्हेनेवर देयर इज रेन सो ऑल द बर्ड सर्च फॉर अ शेल्टर, तो शेल्टर मतलब क्या होता है? शरण लेना या आश्रय। नेक्स्ट, आटा गूंथना। आटा गूंथने की इंग्लिश होती है डियर नीडिंग द फ्लोर। नीड, ओके, द फ्लोर, व्हाट आर यू डूइंग? सो आई एम नीडिंग द फ्लोर, मैं आटा गूंथ रहा हूं, आई एम नीडिंग द फ्लोर। नेक्स्ट, कराहना। ओके, कराहना, जैसे दर्द के मारे भाई काम ज्यादा कर लिया, रात को नींद नहीं आ रही तो हम क्या करें? कराह रहे हैं, तो
तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रोन। ग्रोन करना इट मीन्स कराहना, ग्रोन। नेक्स्ट, ओके, फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े, इसकी इंग्लिश होती है शैबी क्लोथ्स, SHABBY, शैबी क्लोथ्स। ओके, द बैगर वॉज वियरिंग द शैबी क्लोथ्स, शैबी क्लोथ्स। नेक्स्ट, ओके, गड़बड़ी। ओके, गड़बड़ी को हमेशा ही इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मडल, MUDDLE। आई डोंट वॉन्ट टू ट्रैप इन एनी मडल, मैं किसी गड़बड़ी में पड़ना नहीं चाहता। तो मडल मीन्स क्या हो गया? गड़बड़ी। ओके, राजपत्रित, राजपत्रित, वो राजपत्रित अधिकारी है बोले, सो ही इज अ गेजेटेड, सुना है गजेटेड, गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। ओके, जो भी सरकार की सूचना होती है या सरकार का कोई अधिनियम जिस पेज पर पारित होता है उसको क्या बोलते हैं? गेजेट। ओके, नेक्स्ट, ओके, मनमुटाव। ओके, वी शुड नॉट कीप ग्रज, GRUDGE, ग्रज। ग्रज मतलब क्या होता है? आपसी मनमुटाव। वी शुड नेवर कीप अ ग्रज इन माइंड, वी शुड नेवर कीप अ ग्रज इन माइंड। नेक्स्ट, ओके, झुलसना, झुलसना। ओके, ओके, झुलसना। सो सपोज इट हैपन्स ना कि वो आग में झुलस गया। ओके, सो बेसिकली झुलसने को बोलते हैं हम ट्रैप, किसी चीज में उलझ जाना या झुलस जाने को बोलेंगे ट्रैप। ओके, इसके लिए कुछ स्पेशल वर्ड इज ऑल्सो देयर, आई विल टेल यू। ओके, चलिए, ट्रैप, ठीक। नेक्स्ट बोलिए। ओके, आंसू बहाना, आंसू बहाना, इसकी इंग्लिश होती है शेड टीयर्स, शेड टीयर्स, शेड टीयर्स इट मीन्स आंसू बहाना। ओके, और ऐसे ही अगर मान लीजिए बूंद बूंद आंसू टपकाने की बात होगी तो हम बोलेंगे ट्रिकल टीयर्स, यू शुड नेवर ट्रिकल टीयर्स। नेक्स्ट, ओके, दया। ओके, दया दैट इज कॉल्ड द पिटी, पिटी दैट इज दया। ओके, पिटी। ओके, नेक्स्ट, ओके, रूखी आवाज, रूखी आवाज। ओके, आज बड़े रूठे रूठे लग रहे हो, बोले आपकी आवाज भी बड़ी रूखी लग रही है, तो इसको हम बोलते हैं ओके ग्रब वॉइस, ग्रब वॉइस, रूखी आवाज। ओके, ग्रब वॉइस। नेक्स्ट, ओके, साथी, तो मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो, यू आर माई कंपेनियन, कंपेनियन, कंपेनियन दैट इज साथी। ओके, नेक्स्ट, ओके, ताजपोशी, ताजपोशी, जैसे ऐसा होता है ना कि भाई किसी को राजा बनाया गया और उसको आज ताज दिया गया, सो दैट इज कॉल्ड द कोरोनेशन। ताजपोशी की इंग्लिश क्या होती है? कोरोनेशन, ताजपोशी। यस, कोरोनेशन दैट इज ताजपोशी। ओके, अच्छा, कोई झुलसने के लिए कोई स्पेशल वर्ड आपके पास है दैट यू कैन राइट इन द कमेंट? चलिए, नेक्स्ट, ओके, किस्मत। देखिए, किस्मत को भाग्य भी बोलते हैं, ओके, लक, ओके, फॉर्च्यून, ओके, फेट भी बोला जाता है भाग्य को। ओके, लक, फॉर्च्यून, फेट। ओके, नेक्स्ट, एकाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकार होता क्या है? इसको बोलते हैं मोनोपोली, मोनोपोली। मान लीजिए कोई गांव है, वहां पर एक ही स्कूल है, तो वहां उस स्कूल की मोनोपोली है ना, सारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे। जैसे रेलवे है, तो भाई रेलवे की मोनोपोली है कि किसी को भी ट्रेन से जाना है तो रेलवे से ही जाना पड़ेगा, बिकॉज नो अल्टरनेट इज अवेलेबल, सो दैट इज कॉल्ड द मोनोपोली। नेक्स्ट, व्हाट इज? भूख। देखिए, भूख को हंगर बोलते हैं, बट इंग्लिश में एक वर्ड और ध्यान रखिए, एपेटाइट, एपेटाइट, एपेटाइट दैट इज भूख। ओके, हंगर तो आप बोलते ही बोलते हो, बट यू कैन कीप इन द माइंड एपेटाइट ऑल्सो। चलिए, नेक्स्ट, ओके, रहस्य। ओके, कैन यू सॉल्व दिस मिस्ट्री? मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? रहस्य। कैन यू सॉल्व दिस मिस्ट्री? स्पीड अप। ओके, शिष्टाचार, शिष्टाचार की इंग्लिश होती है कर्टेसी,
CURTESY, courtesy. Okay, you should keep a courtesy. Okay, छाला, छाला क्या होता है? जीभ में छाला आना, पैरों में छाला आना, हाथ में छाला आना, इसको बोले जाता है इंग्लिश में ब्लिस्टर. ब्लिस्टर दैट इज छाला. ओके, नशा. ओके, nowadays people are indulge themselves in intoxication. Intoxication, it means what? Nasha. Okay, next. Hafna. Hafna. Okay, hafna. Okay, हाफने के लिए किसी के पास स्पेशल वर्ड? ओके, देखिए इसको बोलते हैं टेक अ शाय. टेक अ शाय, SIGH. टेक अ शाय, इट मीन्स क्या होता है? हाफना. ओके, हाफने के लिए एक स्पेशल वर्ड भी होता है दैट. चलिए नेक्स्ट पूछते जाइए. ओके, प्रतिष्ठा. ओके, प्रतिष्ठा की इंग्लिश होती है ओके ग्रब. और प्रतिष्ठा के लिए यूज होता है यू शुड मेंटेन द डेकोरम, या तो आप डेकोरम बोल सकते हैं, दैट इज प्रतिष्ठा. ओके, या प्रेस्टीज भी बोला जा सकता है इसको, प्रेस्टीज. ओके, प्रेस्टीज. नेक्स्ट. ओके, कृत्रिम. कोई भी चीज जिसको जो मानव उत्पादित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल, दैट इज व्हाट? कृत्रिम. ओके, नेक्स्ट. ओके, व्यक्तिगत. व्यक्तिगत, व्यक्तिगत बोले कि ये मेरा इंडिविजुअल का डिसीजन है. INDIVIDUAL, इंडिविजुअल, इट मीन्स व्यक्तिगत. नेक्स्ट. ओके, अश्लील. ओके, सो अश्लील के लिए एक वर्ड हम पहले ही बता चुके हैं, वल्गर. ओके, वल्गर, वी शुड नॉट यूज वल्गर वर्ड्स. नेक्स्ट. ओके, त्याग करना. ओके, त्याग करने की इंग्लिश होती है डियर सैक्रिफाइस. ओके, सैक्रिफाइस. इफ वी वांट टू बिकम सक्सेसफुल वी हैव टू सैक्रिफाइस विथ मेनी सिचुएशन. ओके, नेक्स्ट. ओके, आजीविका का साधन. आजीविका का साधन. ओके, सो सिंपल एक फ्रेज इसके लिए ध्यान रखिए, इसको हम बोलेंगे ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर. माई जॉब इज ब्रेड एंड बटर फॉर मी. ओके, या इसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ लिवलीहुड. मीन्स ऑफ लिवलीहुड, आजीविका का साधन. सो ब्रेड एंड बटर और मीन्स ऑफ लिवलीहुड. ओके, व्हाट इज हाव भाव. ओके, हाव भाव को एक्चुअली बोला जाता है जेस्चर. जेस्चर, हाव भाव. उसके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे बोले, हिज जेस्चर इज नॉट अप टू द मार्क. हाव भाव. नेक्स्ट. ओके, मुठभेड़. ओके, मुठभेड़ होना मतलब मुठभेड़ होना अर्थात किसी से आमना सामना होना. ओके, सो यू कैन यूज फाइट, तो हम यूज कर सकते हैं फाइट अ बैटल. मुठभेड़ होना, फाइट. ओके, नेक्स्ट. ओके, जाहिर सी बात. जाहिर सी बात. ओके, सो जाहिर सी बात को बोलते हैं हम ऑब्वियस. इट्स ऑब्वियस ना यार, इफ यू ज्वाइन मिरेकल यू विल लर्न इंग्लिश. इट्स ऑब्वियस. नेक्स्ट. ओके, शौकीन. तो ऐसे लोग होते हैं ना जो बड़े शौकिया होते हैं, उनको बोलते हैं हम अमीचर. AMATEUR, अमीचर. अमीचर का अर्थ क्या होता है? शौकीन, अमीचर. नेक्स्ट. गंदा. ओके, गंदा को आप बिल्कुल बोलिए नेस्टी या डर्टी. ओके, नेस्टी और डर्टी, दैट इज गंदा. ओके, नेक्स्ट. हीनता. हीनता के लिए इंग्लिश वर्ड होता है डियर. ओके, इन्फी. ओके, inferiority complex. Inferiority complex, that is called the hinta. Inferiority complex. Inferiority complex. Next. Okay, गुस्सा.
ओके, वैसे गुस्सा को आप बोलते हैं एंगर, पर इसको बोला जाता है टेम्पर। ओके, टेम्पर और एंगर, इट हैज द मीनिंग गुस्सा, स्वभाव। नेक्स्ट, अनजान व्यक्ति। ओके, अनजान व्यक्ति, देखिए इसको दो तरह से यूज करेंगे। ओके, एक तो इसके लिए यूज करेंगे आप स्ट्रेंज पर्सन। स्ट्रेंज पर्सन, मान लीजिए कोई मेरे लिए अजनबी है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, स्ट्रेंज पर्सन हो गया। ओके, बट यहां पर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अनजान, मतलब जिसको अगर आप शामिल नहीं भी करो, ग्रुप का मेंबर हो और जिसको शामिल ना भी करे तो भी काम चल जाए, इसको बोलते हैं इग्नोरेंट पर्सन। इग्नोरेंट पर्सन। ओके, जैसे हमारे घर में जो सबसे छोटा होता है, कोई डिसीजन में हम उसको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, सो दैट इज व्हाट, इग्नोरेंट पर्सन। नेक्स्ट, अत्यधिक। अत्यधिक, जैसे मैं बोलूं कि इट्स अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेजर। ओके, IMMENSE, इमेंस, इट्स अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेजर, अत्यधिक। नेक्स्ट, आग जलाना। आग जलाने की इंग्लिश होती है डियर, किंडल द फायर। KINDLE, किंडल द फायर। किंडल द फायर, आग जलाना, किंडल द फायर। नेक्स्ट, ओके, नाक नक्शा। ओके, नाक नक्शा, एक्चुअली इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ओके, एट्रीब्यूट। ATTRIBUT, मतलब जब हम कोई चीज को बखान करते हैं ना उसके गुणों के आधार पर, तो हम उसके क्या बताएंगे, एट्रीब्यूट बताएंगे कि वो ऐसा होगा। जैसे सपोज आई हैव नॉट सीन द चंद्रयान 3, तो आप मुझे बता रहे हो कि सर चंद्रयान 3 ऐसा ऐसा है, तो आप उसके क्या बता रहे हो, एट्रीब्यूट बता रहे हो, आप उसके गुण नहीं बता रहे हो, वो कैसा बना है वो बता रहे हो, दैट इज एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, इशारा करने की इंग्लिश होती है बेकन। BECKON, बेकन। बेकन इट मीन्स इशारा करना। नेक्स्ट, ओके, हर्ष सहित स्वागत करना। ओके, इसकी इंग्लिश होती है अक्लेम। हर्ष सहित स्वागत करना, दैट इज कॉल्ड द अक्लेम। ACCLAIM। ओके, अक्लेम। अक्लेम हैज द मीनिंग व्हाट, किसी का हर्ष सहित स्वागत करना। एनी अदर वर्ड रिमेन? ओके, चूसना। ओके, चूसना की इंग्लिश होती है सक। SUCK, सक। सक, दैट इज व्हाट, चूसना। ओके, जैसे आम होता है ना, हम कैसे खाते हैं, उसको सक करके खाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द सक, चूसना। आई थिंक फ्रेंड्स दीज वर्ड्स आर क्लियर टू यू, और ये शानदार वोकैबुलरी आप अपने कम्युनिकेशन में यूज करेंगे। एंड होप you will like this video. Just like, share and subscribe us. See you in the next video. Bye bye.